गूगल, टेलीग्राम, गिटहब, वीपीएन सर्विसेज, यहाँ तक कि सरकारी पोर्टल भी, मतलब कुछ भी नहीं बचा। याद है आपको वो फोन कॉल, वो डिजिटल अरेस्ट हो जाते थे? याद है आपको वो फोन कॉल जब कोई साइबर अपराधी आपसे फोन करके ये बोलते थे कि आपका बेटा एक आपराधिक गतिविधि में पकड़ा गया है? इस पूरी दुनिया की कुल आबादी है 8.2 बिलियन, यानी कि 820 करोड़। इस दुनिया में टोटल नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स, यानी कि जो लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं, आज के इस युग में उनकी आबादी है 5.64 बिलियन, यानी कि 564 करोड़। अब आपको एक अचंभे वाली बात बताते हैं। एक लेटेस्ट स्टडी यह बताती है कि दुनिया के 16 बिलियन पासवर्ड लीक हो गए। यह दुनिया का सबसे बड़ा लीक है, यानी कि 1600 करोड़ पासवर्ड लीक हो गए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि लगभग इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले हर 3 पासवर्ड, यानी कि 2 से 3 पासवर्ड लीक हो चुके हैं। 2 से 3 पासवर्ड, सोचिए। पर इंटरनेट यूजर कुछ केसेस में कम हो सकते हैं, कुछ केसेस में ज्यादा भी हो सकते हैं। इसके पीछे कौन है? और जब इस तरीके की चीजें होंगी तो फिर इंटरनेट पर प्राइवेसी नाम की चीज ही कहां रही फिर? हाँ, पर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि जब इस तरीके का डाटा ब्रीच होगा तो आपका पासवर्ड तो फिर धनिया और पुदीना के भाव बिकेगा, बाहर कौड़ियों के भाव बिकेगा। दुनिया के इस सबसे बड़े पासवर्ड लीक की कहानी आपको हम बताएंगे, और आप कैसे इससे सुरक्षित रह सकते हैं, कैसे आप इससे बच सकते हैं, इसके बारे में अभी आपको हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको खबर बता दूं। देखिए, एक कंपनी है जिसका नाम है साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स। उन्होंने यह बताया कि ये एक बहुत बड़ा डेटा लीक हुआ है, जिसमें से 16 बिलियन लॉगिन क्रेडेंशियल्स अक्रॉस 30 डाटा सेट्स, यानी कि 30 सेट्स हैं, जिसमें कि 16 बिलियन पासवर्ड डेटा ब्रीच में लीक पाए गए। यह जो मैसिव लीक हुई है, यह इन्फोस्टेलर एक मेलवेयर होता है, इसकी वजह से लीक बताया जा रहा है। यह बताया जा रहा है कि आपके जितने भी लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं, मतलब कि 1600 करोड़ पासवर्ड अगर आप लीक हुए होंगे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब क्या ही बचा होगा, है ना? उसमें तो सब कुछ लीक हो गया होगा। इसमें क्या क्या चीजें हैं? फेसबुक, इंस्टाग्राम, जीमेल आईडी, एप्पल आईडी, गूगल, टेलीग्राम, गिटहब, वीपीएन सर्विसेज, यहाँ तक कि सरकारी पोर्टल भी, मतलब कुछ भी नहीं बचा। और इनके पास जानकारी सिर्फ इतनी ही नहीं, डाटा लीक और पासवर्ड लीक में देखो फर्क होता है ना? पासवर्ड लीक का मतलब यह होता है कि आपके पासवर्ड की जानकारी है। डाटा ब्रीच का मतलब यह होता है कि उस पासवर्ड को डालने के बाद आपने जो जानकारी डाली है, मतलब यानी कि आपका नाम, आपका फोन नंबर, आपका पता और दुनिया जहान की चीजें, यह सब लीक हो चुका है। सोचिए कितनी खतरनाक बात है। और अगर यह कौड़ियों के भाव बाहर बिकने लगे और कल को कोई भी किसी भी तरीके का फ्रॉड करेगा, जैसे कि लोग करते हैं, गलत उपयोग करेगा आपके नंबर का, आपके एड्रेसेस का, आप जरा सोचिए कि किस तरीके से और कितने गलत तरीके से इन सब चीजों का इस्तेमाल हो सकता है। याद है आपको वो फोन कॉल, वो डिजिटल अरेस्ट हो जाते थे? याद है आपको वो फोन कॉल जब कोई साइबर अपराधी आपसे फोन करके ये बोलते थे कि आपका बेटा एक आपराधिक गतिविधि में पकड़ा गया है? पाकिस्तान के नंबर हुआ करते थे, याद कीजिए। FedEx स्कैम, याद कीजिए। DHL स्कैम, याद कीजिए। UPS स्कैम, और भी कई तरह के स्कैम है। लोगों के आधार कार्ड के नंबर तक पता होते थे। इन स्कैम में चीजें कहां से आती थी और यह जानकारी कैसे आती थी? तो इन्हीं सब चीजों से होके आती थी, और आज इनका भंडाफोड़ हो चुका है। अब आपको यह बता दें कि 16 बिलियन क्रेडेंशियल्स जो है वो 30 डेटा सेट्स, जैसे मैंने आपको बताया, ये अफेक्टेड प्लेटफॉर्म भी मैंने आपको बता दिया। यह कोई एक डेटा ब्रीच नहीं है, यह दरअसल अलग अलग तरीके से डेटा ब्रीच की गई है, और अलग अलग प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल करके ये डेटा ब्रीच किया गया, ये देखने के लिए कि ये कितना प्रभावी रूप से आप डेटा को लीक कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को ऐसी चीज डिजिटल रूप से मिली कि उनको लगा भाई इसे कवर क्यों नहीं किया गया, क्योंकि देखो 16 बिलियन डाटा था। आप समझ रहे हैं, 16 बिलियन लोगों की जानकारी आप कहां स्टोर कर लोगे, है ना? किसकी नजरों से बचा लोगे? तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने पकड़ लिया। अब आपको यह बता दें कि ये क्यों हुआ। मैंने आपको बताया ये एक इन्फोस्टेलर मेलवेयर के वजह से हुआ है। 85% जो लीक्ड क्रेडेंशियल्स हैं वो यहीं से हार्वेस्ट किए गए हैं। करेक्शंस मेथड क्या था? वो ये था कि क्रोम ब्राउजर था, है ना, इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं, एप्लीकेशंस होते हैं, अनसिक्योर फाइल होते हैं। इनमें से ये सॉफ्टवेयर डाला गया था वीक सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस से, और भी बहुत सारे पासवर्ड रीयूज यानी कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ना होना, इनकी वजह से भी ये सारी चीजें हो गई है। अब हम आपको बताते हैं कि फ्यूचर में खुद को इन सब चीजों से कैसे बचाएं। तो देखो, सबसे पहला चीज है कि पासवर्ड को आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग और यूनिक रखना पड़ेगा। हर एक अकाउंट का अलग अलग पासवर्ड बनाएं।
आसान नाम आपको नहीं रखना है, यानी कि आपको डेट ऑफ बर्थ भी नहीं रखना है। 1 2 3 4 5 जैसे चीजें होती है वो सब भी पासवर्ड आपको कभी नहीं रखना है, यानी कि आपको पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है, बहुत ही यूनिक पासवर्ड रखना है। इसके साथ ही अगर आपको पासवर्ड मैनेजर यूज आप नहीं करते हैं तो उसका आपको यूज करना चाहिए, क्योंकि पासवर्ड मैनेजर जो होते हैं आपके पासवर्ड को एनक्रिप्ट करके रखते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन है जैसे कि बिटवार्डन है, वन पासवर्ड है, या फिर लास्ट पास के नाम से एक एप्लीकेशन आते हैं। तो ये सारे जो होते हैं पासवर्ड मैनेजर आपके पासवर्ड को एनक्रिप्ट करके रखते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है। तो अगर आपने अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किया है तो इन सब चीजों का इस्तेमाल आप करो और अपने पासवर्ड को एनक्रिप्ट करके रखो। इसके साथ ही 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमेशा ऑन रखें। हर उस ऐप या वेबसाइट में अगर ये फीचर सपोर्ट करता है तो उसको ऑन जरूर करके रखें। इससे आपका पासवर्ड लीक होने के बाद भी हैकर लॉगिन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें जो भी हम नंबर सेट करके रखते हैं उस पर ओटीपी जाता है ना, तो जिससे वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही एक वेबसाइट है जिसका नाम है haveibond.com। ये वेबसाइट बहुत ही अच्छी है, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, यहाँ पे आप देख लेना। इस पे जाके अगर आप अपनी जीमेल को अगर आप डालते हो, वहां जाके अगर आप चेक करते हो, ठीक है, तो आपको बता देगा कि आपका ईमेल लीक हुआ है कि नहीं, आपका ईमेल का पासवर्ड लीक हुआ है कि नहीं, अगर लीक हुआ है तो कितनी बार लीक हुआ है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बता देगा। इसके साथ ही हर महीने आपको 2 से 3 महीने में आपको अपनी पासवर्ड हमेशा बदलना है। खासतौर पे जो बैंकिंग पासवर्ड होते हैं, जो जीमेल के पासवर्ड होते हैं, और सोशल मीडिया जो भी जरूरी अकाउंट है उनके पासवर्ड आपको 2 से 3 महीने के अंतराल में आपको हमेशा बदलना है। इसके साथ ही आपको अननेसेसरी एप्स और अकाउंट डिलीट करते रहना है, क्योंकि जितने ज्यादा अकाउंट होंगे उतना ही ज्यादा हमारे साथ रिस्क रहेगा। इसके साथ ही आपको किसी भी अननोन लिंक पे क्लिक नहीं करना है, नहीं तो आप फिशिंग अटैक के शिकार हो सकते हैं। अगर आप किसी भी लिंक पे क्लिक करके अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालते हैं तो आपके वहां पे चोरी होने की संभावना भी हो सकती है। तो ये थे कुछ बचने के उपाय जहां से आप इन सब चीजों से आप बच सकते हो, अपने डेटा हैक होने से अपनी बचा सकते हो। तो फिलहाल तो ये हो चुका है, अब इसको हम बचा नहीं सकते हैं, लेकिन आगे हम फ्यूचर में इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने डेटा को बचा सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज जो मैंने आपको वेबसाइट बताई, ये वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जाके इनमें देखो और अपना ईमेल आईडी जाके चेक करो कि कहीं आपका भी डेटा ब्रिच तो नहीं हुआ है। अगर आपका डेटा ब्रिच हुआ है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कितनी बार या फिर कितना डेटा आपका ब्रिच हुआ है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलता है आपसे किसी और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।